नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं कि अपना रवैया सुधारने का नाम नहीं लेते। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं कि भ्रष्टाचार से हाथ झाड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी कि उनके मन में सिर्फ एक ही भावना है कि भ्रष्टाचार तो करना ही करना है। और इसी सिलसिले में एक बार फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी रेड मारी, एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें एसीबी के चंगुल में तहसीलदार फंस गया, वो भी लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए। अब ना केवल इस मामले में तहसीलदार फंसा, बल्कि तहसीलदार का सहायक भी फंस गया। लेकिन तहसीलदार को तो मौके से एसीबी ने उठा लिया, सहायक रफू चक्कर हो गया। ऐन मौके पर जब एसीबी पकड़ने आई तो तहसीलदार का साथ छोड़कर फरार हो गया। यह पूरा मामला क्या है, कहां का यह मामला है और कैसे जो है किस संबंध में लाखों रुपए की रिश्वत तहसीलदार ऐंठ रहा था, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने चुनाव तहसीलदार रोहित सुहाग को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में उसके सहायक सौरभ के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, जो फिलहाल फरार चल रहा है। और उसको पकड़ने के लिए भी एसीबी की टीमें जो संबंधित ठिकाने हैं उन पर दबिश दे रही है, ताकि कोई अता पता सहायक का चले और उसको भी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम उठा ले। लेकिन अब तक सहायक फरार चल रहा है, तहसीलदार को चंगुल में फंसाकर। बता दें कि मामला 2024 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। गुरुग्राम एसीबी ऑफिस को एक ट्रांसपोर्टर ने शिकायत दी थी। शिकायत में ट्रांसपोर्टर ने बताया था कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव में उपायुक्त गुरुग्राम द्वारा उसकी गाड़ियां चुनावी कार्यों में लगाई गई थी। उसे सरकार द्वारा तय दर के अनुसार भुगतान किया जाना था। भुगतान के लिए बिल उपायुक्त गुरुग्राम द्वारा पुलिस आयुक्त कार्यालय को भेजा गया। पुलिस विभाग गुरुग्राम से बिलों की अदायगी करवाने के लिए चुनाव कार्यालय जिला गुरुग्राम से एनओसी प्राप्त करना होता है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसी भी बिल की पेमेंट लेने के लिए लेना जरूरी होता है। और इसी के लिए वह पिछले कई महीनों से इस अधिकारी के दफ्तर में यानी कि तहसीलदार के दफ्तर में बार बार चक्कर लगा रहा था। भुगतान के लिए जरूरी एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के बदले में तहसीलदार रोहित सुहाग और उसके सहायक ने 3.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। कई बार निवेदन करने पर उन्होंने रकम घटाकर 2 लाख रुपए करने की बात कही। लेकिन इसके बाद ट्रांसपोर्टर ने दिमाग लगाया, एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी शिकायत दी, पूरा मामला विस्तार से समझाया, जिसके चलते एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहले ही तहसीलदार को फंसाने का जाल बिछा लिया। और जब रिश्वत के पैसे देने का समय आया तो एंटी करप्शन ब्यूरो के बिछाए जाल के अनुसार ठेकेदार रिश्वत के पैसे लेकर तहसीलदार को देने के लिए पहुंचा, जहां से तहसीलदार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कोरे कोरे नोटों की गड्डियों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, धर दबोचा। अब खास बात यह है कि इस मामले में न केवल तहसीलदार बल्कि उसका सहायक भी संलिप्त है। तो ऐसे में सहायक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन तहसीलदार की गिरफ्तारी की बात सामने आते ही सहायक रफू चक्कर हो गया, एंटी करप्शन ब्यूरो की पकड़ से फरार हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि कितने समय में सहायक गिरफ्तार किया जाता है। दबिश लगातार दी जा रही है ताकि सहायक का कुछ पता चल सके, लेकिन अब तक सहायक फरार है, तहसीलदार फंस गया। अब देखने वाली बात यह भी है कि आए दिन एंटी करप्शन ब्यूरो इसी तरीके से लगातार अफसरों को धर दबोचकर भ्रष्टाचार के तमाम मामले उजागर करने का काम कर रहा है। तो साथ ही हर सरकारी महकमे को एक संदेश भी दे रहा है कि अगर भ्रष्टाचार किया तो एंटी करप्शन ब्यूरो साक्षात भगवान की तरह ऐसे प्रकट होगा जैसे किसी कर्मचारी या फिर अधिकारी ने सोचा भी नहीं होगा। और जो कुछ होगा वो फिर उसकी नियति पर, उसकी किस्मत के भरोसे होगा। यानी कि किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ने अगर भ्रष्टाचार किया तो एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड के लिए तैयार रहे। यह संदेश लगातार एसीबी के द्वारा दिया जा रहा है। और लगातार इस तरीके के मामलों में कमी आने की बजाय इजाफा होना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर एंटी करप्शन ब्यूरो से तमाम सरकारी अधिकारी और कर्मचारी डर नहीं रहे या फिर कोई
भय वगैरह एसीबी का किसी भी कर्मचारी अधिकारी को नहीं है, या फिर सरकार की नीयति ही नहीं भ्रष्टाचार को खत्म करने की। यह बड़ा सवाल है। हरियाणा सरकार इसको लेकर क्या कुछ कदम उठा रही है? क्या हरियाणा सरकार जो दावा ठोकती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा है उसको सफल बना पाएगी, या फिर ये दावे जो है हवाई नजर आएंगे और इसी तरीके से सरकारी कर्मचारी अधिकारी इन दावों को पलीता लगाते रहेंगे, इन दावों को फेल करार देते रहेंगे? हरियाणा प्रदेश की जनता इन तमाम मामलों को लेकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाइयों को लेकर और लगातार इन मामलों में इजाफा हो रहा है उसको लेकर क्या राय रखती है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।